हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 17 को देखने वाले हैं, जो कि यह जो 17 नंबर सेट जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21 है 391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट देगा, जो कि 20 में से 1 से लेकर 16 तक को हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। क्योंकि बिहार पुलिस का जो हाल ही में जो सिलेबस जो जारी किया गया था, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन देगा। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज सेट नंबर हम लोग 17 देखते हैं, जो कि 17 नंबर के देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है? बताना आपको। जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है, इसका पीठ कहाँ पे है? तो इसका खंडपीठ जो स्थित जो है वो लखनऊ में स्थित है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन जान लेते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो किया गया था वो 1866 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है दिया है कि भारत के महानवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, इनके रूप में नियुक्ति के लिए यह आवश्यक योग्यता कितनी होता है? तो ये महानवादी जो होता है, इनका नियुक्ति जो महानवादी के रूप में नियुक्ति की योग्यता क्या होता है? तो पहला देख लेते हैं राज्य के परिषद के अध्यक्ष इतना, जो कि नहीं है। अगला विधानसभा सदस्य इतना, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता जो है, वही योग्यता जो होना चाहिए महानवादी या अटॉर्नी जनरल, उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है, इसकी नियुक्ति के लिए जरूरी होता है। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि महानवादी की चर्चा जो है वो संविधान में कहाँ पे किया गया है? तो यह जो किया गया भाग 5 के जो अनुच्छेद 76 जो है इसमें किया गया है। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि महानवादी की जो नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि भारत में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो यह जो किया गया था वो 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 के द्वारा यह मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो कर दिया गया था वो किस अनुच्छेद में किया गया था संशोधन? तो यह जो किया गया था अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 326 है। जो कि अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने का न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ दे 60वां संशोधन, जो कि 60वें संशोधन जो है इसमें क्या कहा गया? तो इसके तहत नगर पालिकाओं द्वारा लगाए जाने वाले वृद्धि कर की अधिकतम सीमा जो है वह 250 रुपया बढ़ाकर 250 रुपया कर दिया गया था। फिर यहाँ दे 62वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 62वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण में 10 वर्ष के लिए वृद्धि कर दी गई थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? तो यह जो किया जाता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही यहाँ दिया अनुच्छेद 85, जो कि अनुच्छेद 85 क्या कहता है? तो इसमें संसद के सत्र सत्रवसान और विघटन से संबंधित है। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 70, जो कि अनुच्छेद 70 जो है इसमें आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन से संबंधित है। फिर यहाँ दे 79, जो कि 79 में संसद के गठन से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद से रिलेटेड ऑलरेडी एक हम अपने YouTube चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे आप सभी देख लीजिए जरूर, क्योंकि उससे एग्जाम में हूबहू उससे क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। आगे देखते हैं, जो कि है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो यह संयुक्त बैठक का प्रावधान जो किया गया अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, यह संयुक्त बैठक जो है वो कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता
है। वही अगर अध्यक्ष ना हो, लोकसभा अध्यक्ष ना हो, तो उस समय क्या किसके द्वारा किया जाता है? तो उस समय लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो कौन उसकी अध्यक्षता करेंगे? यह जो करते हैं उपाध्यक्ष करते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो अटल पेंशन योजना जो है, इसके लाभार्थी के लिए अधिकतम जो आयु जो निर्धारित जो किया गया है वह 40 वर्ष किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अटल पेंशन योजना जो है वह 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयु के व्यक्ति के लिए यह चलाया गया है। जो कि यह योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 9 मई 2015 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। जो कि यह अटल पेंशन योजना के तहत लाभार्थी 60 वर्ष के आयु के बाद 1000 से 5000 तक न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जी, दिया गया है कि पैन, जो कि पैन का पूरा नाम सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इसका पूरा नाम जो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। जो कि यह अंकीय एक द्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो कितने संख्या के होते हैं? तो यह जो संख्या जो इस पे होता है वो 10 अंक का होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो क्वेश्चन है एक बार बिहार दरोगा में पूछा गया था, इस वजह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। इस वजह से इसे आप लोग याद रखिएगा कि पैन में कितने संख्या होते हैं? तो यह 10 होते हैं। जो कि इसको पूरा नाम क्या होता है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। जो कि हिंदी में उसी को अस्थायी खाता संख्या कहा जाता है। आगे देखते हैं, दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट एक प्रकार नहीं है? तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया इनमें से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया है अधिशेष, जो कि है। अगला आरक्षित, जो कि आरक्षित जो है बजट का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ देख घाटा, जो कि है। यहाँ संतुलित, जो कि ये भी है। तो ये आरक्षित नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि बजट जो होता है, बजट किसी देश का आर्थिक विकास दर का प्रमुख संकेतक होता है। वही भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेख किया गया है? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 112 में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह पहला बैंक जो है वो एक्सिस बैंक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में स्थापित पहला बैंक जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। जो कि इसका स्थापना जो है 1770 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो यह साइमन कमीशन जो है यह भारत जो आया था 3 फरवरी 1928 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो यह चार्टिस्ट आंदोलन जो इंग्लैंड में जो हुआ था, यह हुआ था आपको 1838 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ब्रिटेन में 1838 से 1848 के बीच में श्रमिक वर्ग द्वारा अपने हक के लिए चलाए गए आंदोलन को चार्टिस्ट आंदोलन कहा जाता है। याद रखिए किसके लिए चला था? तो यह श्रमिकों द्वारा अपने हक के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। जो कि 12 नंबर दिया है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो यह बहमनी साम्राज्य जो है इसकी स्थापना जो किया गया था अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा कराया गया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब कराया गया था? तो यह जो किया गया था 1347 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बहमन साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ पे थी? तो इसकी राजधानी जो थे अहसनाबाद, जो कि उसी को गुलबर्ग कहा जाता है, उसमें था। जो कि इसकी नई राजधानी कहाँ पे बनी थी? तो इसकी नई राजधानी जो था वह अहमद शाह प्रथम ने बीदर को बनाया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि बहमनी राज के अंतिम शासक कौन थे? तो इसके अंतिम शासक जो थे कलीमुल्लाह थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अंग्ल मैसूर युद्ध के समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो यह जो समापन जो हुआ था वह श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई, जो कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई कब हुआ था? तो यह जो होता है 1799 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दिया एंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि एंग्ल मैसूर युद्ध कुल कितना हुआ था? तो यह जो होता है कुल 4 हुआ था। जो कि चारों के बारे में जान लेते हैं कि कब से कब हुआ था। तो प्रथम एंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था यह 1767 से लेके 1769 के बीच में चला था। जो कि यह जो समाप्ति जो हुआ था मद्रास के संधि से 1769 ईस्वी में। वही द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से लेके वह 84 तक चला था। जो कि यह 84 में जो है मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। वही तृतीय कब हुआ था? तो तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से लेकर 92 तक चला था। जो कि अब 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि
से यह समाप्त हुआ था। वही चतुर्थ एंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो यह जो था 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे, जो कि उसी समय मारे जाने के बाद यह जो है संधि समाप्त हो गया था। तो जो कि इसका जो आंसर जो जगह श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1799 ईस्वी में। जो कि यह टीपू सुल्तान अंग्रेजों के द्वारा कब मारे गए थे, तो यह जो मारे गए थे 4 मई 1799 को। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि इस संधि में अंग्रेज की ओर से कौन था, तो अंग्रेज की ओर से कर्नवालिस थे और मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान थे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है कि जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 16 नंबर, जो कि 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया, जो कि देख लेते हैं दिया सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, यहाँ सिनोनिम्स बताना है। तो दिया गया इलिगेंट, जो कि इलिगेंट का अर्थ होता है शानदार होता है। जो कि इसका जो सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो ग्रेसफुल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं क्या दिया है, तो ये दिया गया उगली, जो कि इसका अर्थ होता है क्रूप होता है। तथा यहाँ दे माइटी, जो कि माइटी का ताकतवर होता है। तथा यहाँ दे टाल, जो कि लंबा होता है। तो इसमें जो हो जाएगा सिनोनिम्स जो हो जाएगा वह ग्रेसफुल हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स बताना है। तो दिया है टू गेट कोल्ड फीट, तो इसका टू गेट कोल्ड फीट का अर्थ होता है भयभीत होना। तो ये इसका जो सही जो हो जाएगा टू बी एफ्रेड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एविडेंस बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो दिया है कि आई डोंट थिंक यू शुड गो आउट इन द रेन इट्स डैड। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा रेनिंग कैट एंड डॉग। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ होता है मूसलाधार बारिश होना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो दिया है द फूड वाज टू साल्टी ईट दिस मॉर्निंग। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा टू ईट हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। तो दिया है डिजाइन, जो कि डिजाइन का होता है खाक या डिजाइन करना होता है, खाका या डिजाइन करना होता है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा, इसका आंसर जो जाएगा फॉरिकेट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर दिया, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वाज सब्स्टिट्यूटेड दिया गया है गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। तो दिया है ए थिंग विच हैपन एवरी 2 ईयर। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह हो जाएगा बिनियल हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो दिया है ए पोएम ऑफ लिमिटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलिगी हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि इस आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया है कि ही अमेजिंग परफॉर्मेंस मेड हिज फेमस। तो यह अमेजिंग के एंटोनिम्स बताना है। तो यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डिनरी। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि विद्वान का स्त्रीलिंग है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो इसका स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वो विदुषी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। यहाँ सही वर्तनी बताना है। तो देख लेते हैं, पहला इसमें जो सही जो दिया है डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गांवों के, यह जो सीरियल से बताना है, इसमें वाक्य का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका सही क्रम जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आप सभी इसे पीडीएफ में एक बार मिलान कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, दिया है पर्वत का प्रवाची नहीं है। यहाँ बताना है आपको पर्वत जो शब्द है इसका प्रवाची क्या नहीं होगा। तो देख लेते हैं पर्वत का प्रवाची क्या क्या होता है। तो इसका प्रवाची पहाड़ होता है, नग होता है, या शैल होता है, या अचल होता है। जो कि देख लेते हैं, इसमें नभ दिया गया, शैल दिया गया, भूघर दिया गया और नग दिया गया है। तो इसका जो सही जो मतलब इसमें नहीं वाला जो हो जाएगा नभ हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि नभ नहीं होता है वो नग होता है। जो कि नभ किसका प्रवाची होता है, तो नभ जो प्रवाची जो होता है वो आकाश का होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यहाँ समानार्थी शब्द बताना है। तो देख लेते हैं, दिया है निपुण, जो कि निपुण का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अभिज्ञ हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। तो यह जुगुप्सा जो है इसका स्थायी भाव जो हो जाएगा वह विभत्स रस हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि तिमिर का विपरीतार्थिक शब्द बताइए। यहाँ बताना आपको कि तिमिर जो शब्द दिया गया इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा आलोक हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है,
दिया गया कि इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। तो यह पुरानी हिंदी का जो शब्द जो प्रयोग जो किया गया है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है। सरल रेखीय मार्ग पर चलते हुए एक ट्रक की चाल 1 मिनट के समय अंतराल में समान रूप से बढ़ते हुए 30 मीटर पर सेकंड से 60 मीटर पर सेकंड की जाती है, तो ट्रक में उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा। तो इसमें उत्पन्न त्वरण निकालने के लिए जो फॉर्मूला जो होता है, तो त्वरण ए बराबर जो होता है v माइनस यू बटा में टी होता है। जब इसको आप लोग पुट कीजिएगा तो यहाँ v जो हो जाएगा 60 दिया गया और u दिया गया 30 दिया गया। जब इसको पुट करने पे यह जो जाएगा 30 बटा में 60 आएगा, यह जो जगह 0.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक सामान्य वृत्तीय गति में चल रहे किसी पिंड का किसी भी क्षण इसके वेग सदिश और त्वरण सदिश हो सकता है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो जगह एक दूसरे के लंबवत। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि एक समान वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का किसी भी क्षण इसके वेग सदिश और त्वरण जो होता है सदिश लंबवत हो सकता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है कि पृथक रूप से तृतीय यहाँ निकाय के साथ तापीय संतुलन में दोनों निकाय एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में होते हैं, तो उपयुक्त कथन किस नियम का है। तो यह जो नियम जो होता है वो होता है यह ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि ऊष्मागति के शून्य कोटि का नियम जो यह किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो दिया गया था 1931 ईस्वी में R.H. फाउलर द्वारा निर्मित किया गया था। जो कि ऊष्मागतिकी के शून्य वाला नियम जो है तापीय समयावस्था का नियम होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि यहाँ नियत दाब के लिए बल जो F दिया गया और वेग v के बीच ग्राफ निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। क्या दिया गया किसी वस्तु का भार कहाँ शून्य होगा। तो किसी वस्तु का भार जो शून्य जो होता है वह घर्षण रहित तल पर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि वस्तु का भार क्या होता है। तो वस्तु का भार परिवर्तनशील होता है, जबकि वस्तु का द्रव्यमान जो होता है नियत होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है कि एक वस्तु को x ऊंचाई पर x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरा रहे हैं, तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में क्या हो जाएगा। तो यह जो उस वस्तु में जो है आधा स्थितिक ऊर्जा और आधा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जो कि किनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। तो किनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि यहाँ दिया है कि यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ दिया गया है, इसमें बताना है कि इसमें पीले, बैंगनी और हरे रंग दिया गया जो कि इसका अपवर्तनांक और उसके बीच के निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसमें नहीं वाला डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा। जो कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका अपवर्तनांक जो होता है उतना ही अधिक होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है प्रकीर्णन प्रकाश का रंग या प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। तो अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो यह जो प्रकीर्णन जो करते हैं वो नीले रंग। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और धूल कणों द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन नीले रंग का होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया गया है। तो दिया गया कोहरे निम्न प्रकार के कोलाइडी तंत्र का एक उदाहरण है। तो कोहरा जो उदाहरण जो है वो गैसों में प्रक्षिप्त द्रव का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कोहरा क्या होता है। तो कोहरा जो होता है एरोसोल कोलाइड होता है। जो कि एरोसोल कोलाइड क्या होता है। तो एरोसोल गैस में द्रव तथा गैस में ठोस की प्रक्षेपण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन दिया है सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो यह सुरकोटदा पर पुरातात्विक स्थल जो स्थित जो है गुजरात में। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि सुरकोटदा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 1839 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि 1939 ईस्वी के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में
हुआ था, जो कि इनके जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इनके जन्मदिन को 23 जनवरी जो है इस दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये सलार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये सलार जंग जो संग्रहालय जो है यह जो स्थित जो है वो हैदराबाद में है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह किनारे जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है, जो कि मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। वही जान लेते हैं कि यह सलार जंग संग्रहालय जो है किसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1951 ईस्वी में किया गया था। जो कि चार मीनार भी क्वेश्चन पूछ देगा कहाँ पे है, तो चार मीनार जो है मूसी नदी के किनारे हैदराबाद में स्थित है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि एशियाई विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो एशियाई विश्व बैंक की स्थापना जो किया गया था वो दिसंबर 1966 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में मानवाधिकार आयोग जो है इसकी अध्यक्षता या अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष जो है वह न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वह न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। याद रखिए प्रथम थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो वो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे, तो यह जो त्याग पत्र जो प्रस्तुत जो करते हैं वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा उपाध्यक्ष जो है यह अपना पद छोड़ना चाहते वह किसे अपना त्याग पत्र देंगे, तो यह जो अपना त्याग पत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक व्यक्ति यहाँ दिया गया क्या हो जाएगा, तो यह एक व्यक्ति दिया गया जो कि देख लेते हैं एक से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जो कि गलत है। दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जो कि यह सही दिया गया है। तथा तीन से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि यह भी गलत दिया गया। तथा जितना क्षेत्र से चाहे चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि गलत दिया गया है। जो कि एक व्यक्ति जो होते हैं दो से अधिक निर्वाचित क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जो कि यह जो है 2 सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है एक नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का यह मिलान का जो है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान दिया गया और सूची 2 दिया है जिसमें स्रोत दिया गया है। तो देख लेते हैं, दिया गया विधि का शासन, जो कि विधि का शासन जो है इंग्लैंड से लिया गया, तो 2 हो जाएगा। तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान से लिया गया, तो 3 हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, जो कि यह जो कहां से है, तो यह कनाडा से है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, जो कि यह जो है ऑस्ट्रेलिया से, तो यह 1 में दिया गया, जो कि इसका सही मिलान जो हो जाएगा 2 3 4 1, जो कि इसमें दिया गया, तो यह जो दिया 2 3 4 1 जो दिया गया ए में, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित होता है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा प्रतिभारित है। तो पहला देखिए सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, जो कि सही है। अगला वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, जो कि ये भी सही है। तो क्योंकि अगला देखिए दल या गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, जो कि लोक समर्थन का विश्वास जो है यह कदाचार में नहीं आएगा। इसमें जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये 51 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत देश का प्रमुख है, तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया भारत देश का प्रमुख इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ दिया मुख्यमंत्री दिया गया, तथा राज्यपाल दिया गया, तथा राष्ट्रपति दिया गया, तथा प्रधानमंत्री दिया गया है। तो भारत देश का प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, जो कि यह राष्ट्र की एकता अखंडता एवं संदृढ़ता का प्रतीक होते हैं। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं इनके कार्यपालिका के प्रधान किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, तो यह जो है अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के प्रधान होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। क्योंकि अगला क्वेश्चन 52 नंबर जो दिया गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब किया गया था, तो यह जन धन योजना जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसका घोषणा जो है वो 15 अगस्त 2014 को किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो शुरुआत जो किया गया था उसका शुभारंभ या इसका थीम क्या था, तो इसका थीम जो था मेरा खाता भाग्य विधाता। आदर्श वाक्य के साथ इसको 28 अगस्त 2014
को पूरे देश में लागू कर दिया गया था, लेकिन घोषणा जो हुआ था वो 15 अगस्त 2014 को यह हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मंदी के मामले में विस्तारवादी राजकोषीय नीति लागू की जाती है। तो यह विस्तारवादी जो राजकोषीय नीति जो लागू जो किया जाता है वह कर दरों में कमी द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही आरबीआई मौद्रिक नीति के द्वारा बाजार में तरलता बढ़ाकर मंदी को कम कर सकता है। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। तो देख लेते हैं इसमें द्वितीय क्षेत्र से कौन संबंधित है। तो पहला है कृषि उपकरण निर्माण, जो कि नहीं है, जो कि यही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे बैंकिंग दिया है, कानूनी परामर्श दिया गया है तथा चाय बागान दिया, जो कि यह नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर बताते हुए चलते हैं। जो कि इसका 55 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 56 नंबर, जो कि 56 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 57 नंबर, जो कि 57 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 58 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 59 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 60 नंबर, क्योंकि इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 61 नंबर, जो कि 61 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 62 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 63 नंबर दिया है, निम्न में से कौन से धातु साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेता है। तो ये साधारण ताप पे जल से जो अभिक्रिया जो करता है वो Na करता है। Na क्या होता है, तो यह सोडियम होता है। जो कि सोडियम जो होता है एक क्षार धातु होता है, जो कि यह जो है ये किस वर्ग का तत्व है, तो यह जो है 1A का तत्व है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि C2H2 अणु की आकृति क्या होती है। तो यह C2H2 के अणु की आकृति जो होता है, यह होता है रेखीय होता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि धातु के परमाणु कब आयन में परिवर्तित होता है। तो यह जो परिवर्तित जो होता है, यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर दिया, परमाणुओं का संयोजन निम्न में से किसके कारण होता है। तो ये परमाणुओं का संयोजन जो होता है, यह जो होता है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह ऊर्जा में कमी द्वारा स्थिरता प्राप्त करने से होता है। याद रखिएगा, परमाणुओं में संयोजन जो होता है यह ऊर्जा में कमी द्वारा स्थानांतरित प्राप्त करने से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि किन्हीं दो परमाणुओं के बीच बंध का निर्माण केवल तभी संभव है जब इस प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो एल्युमिनियम जो होता है, इसकी ऑक्साइड की प्रकृति जो होता है वह होता है उभयधर्मी होता है। इसका जो आंसर जो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो यह सिलिकॉन द्वारा जो लंबी श्रृंखला वाले यौगिक जो बनते हैं उसे अति अभिक्रियाशील कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि सिलिकॉन जो होता है किस वर्ग का तत्व है, तो यह जो है 14वें वर्ग तत्व है। क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका परमाणु संख्या भी 14 होता है। जो कि एक अर्धचालक होता है, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है कंप्यूटर के चिप निर्माण में किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो देख लेते हैं यहाँ कथन क्या दिया गया है। तो यहाँ जो कथन जो दिया गया देख लेते हैं। पहला दिया गया है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण उदासीन होते हैं और उसका पीएच मान 7 होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें बताना कि इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है। इस वजह से इसका जो हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया है कि किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह जो प्रक्रिया जो कहा जाता है यह विसरण कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि परासरण दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है, जो कि यह एक अर्ध परागन झिल्ली के द्वारा होता है। वही क्वेश्चन पूछा है, गैसों में कौन
कौन सी प्रक्रिया होता है, तो गैसों में भी विसरण के गुण पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जो है वो टाइगर मच्छरों द्वारा संचलित नहीं होता है। तो देख लेते हैं टाइगर मच्छर द्वारा कौन सा संचलित नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जापानी एन्फ्लाइटिस हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जापानी एन्फ्लाइटिस जो होता है यह किस मच्छर के काटने से होता है, तो यह जो होता है ऑर्बो वायरस के क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है, जो कि यह जो मच्छर जो है धान के खेतों में ज्यादा पनपते हैं। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा। ये जान लेते हैं कुछ मच्छर से होने वाला रोग, जैसे मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया जो होता है मादा एनफ्लीज मच्छर के कारण होता है। वही सोने की बीमारी एक होता है जो कि सीसी मक्खी के काटने से होता है। वही काला जार होता है जो कि बालू मक्खी के काटने से होता है। वही फैलेरिया जो होता है वह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। वही डेंगू जो होता है वो मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है। तो ये पांचों आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पांचों बार बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इस वजह से बिहार पुलिस में भी पूछने की बहुत संभावना होगा, इस वजह से यह याद रखिएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो यह जो प्रतिशत जो जगह 2.4% है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है। तो विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में 7वां स्थान भारत का है। वही जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या में प्रथम स्थान पे है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि नाथुला दारा किस राज्य में स्थित है। तो ये नाथुला जो स्थित जो है सिक्किम में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। तो यह शिव समुद्रम जो जलप्रपात जो है यह जो स्थित जो कावेरी नदी पे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 75 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ कौन सा नदी है जिसका उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से नहीं होता है। पहला दिया नर्मदा जो कि होता है। अगला है तापी, जो कि तापी नदी जो है इसकी उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में सतपुड़ा की पहाड़ी से होता है, जो कि यह जो है अमरकंटक की पहाड़ी से नहीं होता है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी की उत्पत्ति होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। तो यह जो प्रयोग जो किया गया था वो अरब के लोग द्वारा, अरब के नाविक जो थे उनके द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो कि मानसून शब्द जो है वो किस शब्द से बना है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। तो ये मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो अवस्थित जो है वो असम में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हिमालय की तलहटी में मानस नदी के पूर्वी तट पे स्थित है, जो कि यह मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी के महत्वपूर्ण सहायक नदी है। याद रखिएगा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह मानस नदी के किनारे स्थित है, जो कि यह मानस नदी किसकी सहायक नदी है, तो वह जो सहायक नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा। तो रबड़ जो होता है यह वनस्पति जो होता है यह जो इसका जो हो जाएगा वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि रबड़ की खेती के लिए आर्द्र और नम जलवायु की जरूरत होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है। तो सर्वाधिक जन घनत्व अगर देखा जाए तो वह बिहार में है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो यहाँ ऑप्शन दिया गया इसमें बिहार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन देगा कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि जीएसडीपी जो है इसकी वृद्धि दर कितनी रहेगी। तो इसकी वृद्धि दर जो है 8.9%। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। तो यह ज्वालामुखी जो है माउंट ईबू यह किस देश में है, तो यह जो स्थिति जो है इंडोनेशिया में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले हवाई अड्डा कौन सा है। तो ये प्रथम हवाई अड्डा जो है वो तिरुवनंतपुरम है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भाला फेंक में स्वर्ण पदक जो है वह डीपी मनु जीते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि हाल ही में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये प्रथम भारतीय महिला जो बनी है श्रीजा अकुला। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि 85 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 88 नंबर, जो कि 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो 88 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 90 नंबर, जो कि 90 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 92 नंबर, जो कि दिया गया है कौन सी कवक डबल रोटी या ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो यह डबल रोटी बनाने में जिस कवक का प्रयोग जो किया जाता है वह ईस्ट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कवक जो होता है शर्करा का किण्वन करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया है अदरक प्रकंद, जो कि सही है। अगला दिया है प्याज मसरण पर्ण, जो कि सही है। अगला है आलू, जो कि मूल, जो कि आलू जो होता है इसका कंद खाने वाला भाग होता है, मूल नहीं होता है, तो यह गलत दिया गया है। अगला है नारियल भ्रूणपोष, जो कि ये सही दिया गया। तो इसमें गलत वाला जो बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो यह जो दिया है विटामिन के बारे में कौन सा तत्व सही नहीं है, मतलब यहाँ कौन सा गलत दिया गया बताना है। तो पहला है इसका नामकरण फंक ने किया था, जो कि सही है। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है इसकी कमी रोग उत्पन्न करती है, जो कि सही है। अगला ये पाचन में सहायक होता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह क्या होता है। तो यह जैव उत्प्रेरक के कार्य करता है, जो कि यह विटामिन की खोज फंक द्वारा कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1911 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो उसका क्या होता है। तो यह जो है वह उपचायित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। तो ये एंजाइम लार में जो पाया जाता है, यह जो पाया जाता है वो इमाइलेज पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसके सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्पों का चयन कीजिए। तो इसका पहला दिया है अंत से पाचित और अवशोषित वसा को ले जाता है, जो कि सही है। अगला है CO2 के फेफड़े तक ले जाता है, जो कि यह गलत दिया गया। तथा अगला है RBC को लसिका पर्व तक ले जाता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तथा यह आंतरिक तरल को कोशिका बाह्य स्थल से वापस रक्त में बहा देता है, जो कि यह सही दिया गया है। तो इसमें बताना था, इसमें विकल्प जो है सही वाला को ही बताना था। तो इसमें 1 और 4 सही दिया गया है, जो कि 1 4 किस में दिया। तो यह जो दिया गया सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह लसिका जो होता है वो कहाँ पे उत्पन्न होता है। तो लसिका कोशिका जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं दिया है निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा क्या क्या होता है। तो यह तो अंडाशय होता है, अंडा वाहिनी होता है, गर्भाशय होता है, योनि होता है और बाह्य जनन अंग होता है। जो कि इसका देख लेते हैं इसके अलावा दिया गया क्या। तो यहाँ गर्भाशय जो कि होता है, अगला मूत्र मार्ग, जो कि मूत्र मार्ग जो होता है वो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। तो इसमें नहीं वाला बताना था। इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मादा में निषेचन जो होता है वो कहाँ पे होता है। तो मादा में निषेचन जो होता है फ्लोपियन नालिका में, फ्लोपियन ट्यूब जो होता है उसमें होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भ्रूण जो होता है वो कहाँ पे स्थित होता है। तो भ्रूण जो होता है गर्भाशय में स्थित होता है। वह भ्रूण का उत्सर्जन और पोषण जो होता है वह प्लेसेंटा के द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। हालांकि इस समूह में से एक अपवाद है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह का पहचानिए। तो देख लेते हैं पहला है उभयचर वर्ग, जो कि होता है। अगला है सरीसृप वर्ग, जो कि ये भी होता है। तथा अगला है पक्षी वर्ग, जो कि ये भी होता है। तथा अगला है मत्स्य वर्ग, जो कि मत्स्य वर्ग जो है यहाँ अपवाद दिया गया, तो इसमें अपवाद वाला ही बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।